विटामिन्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेस। क्या पढ़ेंगे? डिजीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि 2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज अगर मैं मान के चलूं, ये आपको यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर रहेगा, छोटी वीडियो रहेगी बट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, जो भी मतलब इमेजेस होंगी और डिजीज की इमेज होंगी या वाइटामिन की इमेजेस होंगी, वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जहां तक है मैं शायद से डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ देख लेता है इसको। देखो, ये है वाइटामिन कुछ, और उनके कुछ सोर्सेस कहाँ से वो आते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनकी, एंड उसकी क्या डेफिशिएंसी है उसकी नहीं होने से। ठीक है, सबसे पहला देखो, आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है सब बताऊंगा मैं, अंडरलाइन करता जा। स्टार्टिंग विथ विटामिन ए। विटामिन ए का नाम याद रखना, उसको क्या क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सिर्फ रेटिनॉल आपको याद रखना है, रेटिनॉल। ठीक है, और इसके बाद आपको और कुछ नहीं याद रखना है इसके बाद। ठीक है, बस विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। उसके बाद उसके सोर्सेज क्या है? विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? सब मिल्क, दूध, बटर, एग, फिश, वेजिटेबल जैसे कैरेट। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गए। फ्रूट्स वगैरह, ये लिवर वगैरह कोई सोर्स नहीं होता, कॉमन सोर्स नहीं है ना, पपाया वगैरह। ठीक है, फंक्शन। अब विटामिन ए के फंक्शन आपको पढ़ने हैं। देखो, विटामिन ए आपके क्या करता है, जो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में और आपकी आंखों में जो रॉड सेल्स, जो मतलब जो आप देखते हो ना आंखों से, उसके अंदर सेल्स होते हैं हमारे पास आंखों में, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं उन्हें। फोटो रिसेप्टर सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रॉड सेल्स, एक होते हैं कोन सेल्स। तो उनका नरिशमेंट और उनकी मजबूती प्रोवाइड कराता है विटामिन ए। इट इज गुड फॉर आई, इट इज गुड फॉर आई। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर आपको कमी है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखाई देगा। ठीक है, या फिर डिम लाइट में कम दिखाई देगा। ठीक है, मेन है आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस, आपको होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ये जो सोर्सेस है आपको बस एक देख लेना है कि ये सोर्सेस जनरली सारे सोर्सेस ना सेम से रहते हैं सारे, मतलब मिल्क वगैरह है, बटर वगैरह है, ये आपके नॉर्मल सोर्सेस है, कॉमन सोर्सेस रहते हैं। ठीक है, ये सोर्सेस आपको एक बार झलक देख लेनी है बस। आपको याद रखना है नेम, विटामिन ए का कॉमन नेम, उसका फंक्शन केस में आई के लिए, एंड उसकी डेफिशिएंसी। सेकंड, विटामिन बी 1। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थियामीन। क्या नाम है? थियामीन बी 1। ये इसके सोर्सेज क्या है? यीस्ट, व्हीट, ब्रेड, पीनट हो गया, पीनट बटर भी हो गया, बीन्स हो गए, पल्सेस हो गए। ठीक है, और एक्सेट्रा तो हर एक में हो गई, है ना। अभी इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग। ठीक है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग मेन है इसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चीज है ना, जो डेफिशिएंसी वाले पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड फंक्शन 1 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन 2 स्टार। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब इसकी डेफिशिएंसी, अगर आपके पास बी 1 की कमी है तो बेरी बेरी आपको होती है। बेरी बेरी में क्या होती है? आपकी लिम्ब मसल्स जो होती हैं, लिम्ब वाली, वो वीक हो जाती है। ठीक है, बेरी बेरी डिसीज याद रख, बेरी बेरी हो जाती है किसके? बी 1 की वजह से। और ए की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। देन नेक्स्ट आती है विटामिन बी 2। इसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये कहाँ कहाँ से आपको मिलती है? ये मिलती है मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, है ना, एंड यीस्ट। यहाँ से आपको ये इसके सोर्सेस है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी स्किन को हेल्दी रखना। ठीक है, और मतलब बेसिकली हेल्थनेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम आपको स्किन की खूबसूरती विटामिन बी 2 की वजह से आती है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ एक डिजीज होगी, चिलोसिस। इसमें क्या होता है? फिशर इन स्किन। फिशर का मतलब होता है आपकी स्किन सिकुड़ने लग जाएगी थोड़ी सी। इसको कहते हैं, इस बीमारी को चिलोसिस। क्या कहते हैं? चिलोसिस। किस किस होती है? बी 2 की वजह से होती है, कमी, बी 2 की कमी। ठीक है, विटामिन बी 3, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नियासिन और निकोटिनिक एसिड। नियासिन याद रखना आप। ठीक है, निकोटिनिक छोड़ दो। ठीक है, विटामिन बी 3, ये भी व्हीट ब्रेड, मीट हो गया, पीनट हो गया, यीस्ट हो गया, यहाँ से आपको ऑप्टेन होगी।
इसका भी काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराना, और बी वन का भी यही काम था, ठीक है। अब इसकी कमी की वजह से आपको ये डिसीज पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होती है, आपके जो होंठ है वो स्वेल हो जाते हैं, थोड़े सूज जाते हैं, ठीक है, swollen लिप्स हो जाते हैं आपके होंठ पेलाग्रा में। और चिलोसिस में क्या होता है, फिशर इन स्किन, किसकी वजह से होती है, विटामिन बी टू की वजह से। नेक्स्ट है आपकी विटामिन बी फाइव, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन बी फाइव का। ये कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा, ग्राउंडनट हो गया, टोमेटोस हो गया, है ना, किडनी, एग हो गया, एग यॉक हो गया, हनी हो गया, यहाँ से आपको मिलेगा, है ना। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्लेज वेरियस मेटाबॉलिक रोल्स, अच्छे से खाने को डाइजेशन कराने में, है ना, अच्छे से खाने को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में, है ना, उसका सारा काम होता है, बेसिक, है ना। तो फिर अब इसकी डेफिशिएंसी इज रेयर ड्यू टू इट्स अबंडेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं हो कि आपकी बॉडी में नॉर्मली, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्रिएट होती रहती है विटामिन बी फाइव, तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम मिलती है, ठीक है। पूछेगा नहीं, कुछ है नहीं तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स में नाम है पायरोडॉक्सिन। ये कहाँ कहाँ से मिलती है, फिश से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलती है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, आपके ब्रेन का न्यूरो ट्रांसमीटर, ब्रेन की फंक्शनिंग को स्मूथ करना, हेमोग्लोबिन का अच्छे से सिंथेसिस करना, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखना, ठीक है। इसका काम होता है विटामिन बी सिक्स से। इसके डिसीज को होता है हम लोग डर्माटाइटिस, क्या बोलते हैं, डर्माटाइटिस, रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू समथिंग स्किन, ठीक है, डर्माटाइटिस। अब यहीं पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो तरह की विटामिन होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल, एक होती है जो फैट सॉल्युबल होती है, और एक होती है वाटर सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लोग, जो होती हैं वो, उनका नाम है ए, डी, ई एंड के, ये होती है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होती है बी एंड सी, बी एंड सी, ये होती है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जितना मैं करा रहा हूँ वाइटामिन और डिजीज के लिए मोर देन एनफ है, ठीक है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन हमारा लास्ट क्या हो गया था, विटामिन बी सिक्स। अब हमारे पास है बी सेवन, एक सेकेंड, बी सेवन, ठीक है, विटामिन बी सेवन, इसका नाम है बायोटेन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिलती है, सिर्फ ये विटामिन एच वगैरह छोड़ो, इसका विटामिन बी सेवन को कहते हैं बायोटेन। ये कहाँ से मिलेगा, एग यॉक, मिल्क हो गया, पीनट हो गया, बीन्स हो गया, है ना, यहाँ से हेल्थ बॉडी अगेन, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखती है, क्या करती है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रख, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखती है, कार्बोहाइड्रेट का मसल पेन को कम करेगी, कहीं पे मसल पेन होता है, फटीग वगैरह, डिप्रेशन, उनको मेंटेन करके रखती है, उनको होने नहीं देती। अब इसकी कमी की वजह से आपको क्या होगा, आपको टायर्डनेस होती है, टायर्डनेस फील होती है। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, मैंने बताया था एनीमिया ब्लड वाले चैप्टर में, अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो आपको बीमारी होती है एनीमिया, तो एनीमिया भी हो सकती है आपको विटामिन बी सेवन की कमी से। विटामिन बी टेन, इसको हम लोग कहते हैं फोलिक एसिड, क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, नाम इंपॉर्टेंट है, जो नाम मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन में मिलती है आपको, ये बनाना से मिलती है। अभी अगेन इसका काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मेन। इसकी कमी में अगर आप बिल्कुल ही विटामिन बी टेन की कमी है तो आपको प्रॉपर प्रॉपर एनीमिया होकर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन बी ट्वेल्व, तो जिनको भी एनीमिया है वो क्या खाना स्टार्ट करो, सोयाबीन, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब स्टार्ट कर दो, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व, नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके देखो, एग से मिलती है, फिश से मिलती है ना, मिल्क से मिलती है। ये क्या करती है, प्रमोट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी का बड़ा होना, उसको मैच्योर करने का काम क्या है, इसी का काम है, डीएनए का भी काम। अब इसकी भी कमी एनीमिया होगी, कहीं ना कहीं ब्लड लिंक हो रहा है तो एनीमिया हर जगह लिंक होगा ही होगा, यहाँ पे भी आरबीसी आ गया था तो एनीमिया, ठीक है। तो इसलिए एनीमिया विटामिन बी टेन एंड बी ट्वेल्व से तो हो ही जाता है, इनकी कमी से। नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी को कहते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड और या फिर एंटीवायरल विटामिन, ठीक है।
आपने देखा जब आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर विटामिन सी की गोलियां दे देता है, क्योंकि वो एंटीवायरल, क्योंकि वायरस से आपको बीमारी हुई है। ठीक है, विटामिन सी दे देता है। तो ये किस किस में आते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन सी कहाँ कहाँ होता है? सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस हो गया, आंवला हो गया, गुआवा विटामिन सी से भरा रहता है, टोमेटो भरा रहता है, लीफ वेजिटेबल होता है, ग्रीन चिली, सिट्रस फ्रूट्स एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपको बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपके गम्स, जो दांत होते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, वो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, टीथ आपके गिरने लगते हैं, फॉलिंग ऑफ टीथ, स्कर्वी बीमारी इसको। कौन सी बीमारी? स्कर्वी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ये भी। ये कैल्सीफेरॉल, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। अभी सिंथेसिस अपने आप भी हो जाती है, आप धूप में गया तो विटामिन डी मिलती है धूप से हमें। तो अपने आप भी हम लोग धूप में अगर बैठ जाएं तो हमको विटामिन डी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको वैसे सोर्सेस लेने हैं तो आपको लेना होगा फिश लिवर, सनलाइट हो गई, मिल्क हो गया, एग यॉक हो गया, यहाँ से आपको सिंथेसिस होगा विटामिन डी का। अब विटामिन डी से फंक्शन क्या है? इसका क्या काम है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ। ये क्या करती है? आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का फॉर्मेशन करती है। क्या? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। ये इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। अब इसकी कमी से क्या होगा? अगर आपकी बोन्स ही स्मूथ नहीं तो आपको बीमारी होती है रिकेट्स, जिसमें आपके बोन्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, बोन्स वीकनिंग। नेक्स्ट इज विटामिन डी। अब विटामिन डी को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। या फिर इसका एक और नाम होता है ब्यूटी विटामिन। क्या है? ब्यूटी विटामिन। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी विटामिन वाला। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्स, बादाम हो गए, लीफी वेजिटेबल हो गया, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गया। इसका क्या काम है? स्किन को हेल्दी रखना, मेंटेन आरबीसी। नहीं होगी तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, ये कवर हो गए हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन। इंपॉर्टेंट वाइटामिन यहाँ पे कवर अप हो गए। इतना आपको याद रखना है, इसको नोटबुक में लिख लेना। और जो जो मैंने अंडरलाइन किया है या जहां पर भी ग्रीन आपको मार्क दिख रहा है वो आपको लिखना है, ये मान लो। ठीक है, उसका आपको याद होना चाहिए ढंग से, उसमें कोई कमी नहीं। ठीक है, उसमें वो नहीं कि आप वो नहीं याद करो, उतना तो याद करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब डिसीजेस। क्या पढ़ेंगे? डिसीजेस। देख, डिसीजेस, हमको बीमारियां बहुत सारी चीजों से होती है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं ना। तो डिसीजेस अगर हम बात करें तो एक तो दो टाइप की डिजीज होती है बेसिकली, मोटा मोटा, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब एक्यूट डिसीज कौन सी होती है? जो छोटे टाइम के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन, है ना, और बाद में चली जाए, छोटे टाइम के लिए है और फिर बाद में चली जाती है अपने आप ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कफ हो जाना में, है ना, फीवर हो जाना में, कोल्ड हो जाना। ठीक है, ये छोटी छोटी बीमारी होती हैं वायरस से जितनी भी होती है छोटी छोटी। और डेंगू भी, डेंगू भी तो ये है कि छोटे टाइम के लिए होगा फिर अपने आप चला जाएगा। मलेरिया हो गया, है ना, ये सारी बीमारियां एक्यूट होती है, लॉन्ग पीरियड तक नहीं लास्ट करती है, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लास्ट करती है, फिर दिन चली जाती है। क्रोनिक क्या होती है? इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक लास्ट करती है। ठीक है, और कभी कभी होता है कि जाती नहीं, जैसे कि डायबिटीज है ना, वो है क्रोनिक डिजीज। उसके बाद एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया किसी को। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या फिर कैंसर हो गया, ये होती है क्रॉनिक डिजीजेस, है ना, ये लंबे ड्यूरेशन तक रहती है। तो ये बेसिकली डिजीज का दो पार्ट होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उसके बाद अगर और देखे हो आप डिजीज के अंदर जाओगे तो अगेन दो पार्ट और हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या मतलब? जो इन्फेक्शन से हो रही है, किससे हो रही है? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैल जाती है। कम्युनिकेबल मतलब अगर एक बंदे से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियस भी कहते हैं। तो आपको तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल एंड कंटेजियस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर द डिजीजेस caused by organism known as pathogens. They are sometimes called communicable diseases
As they are passed from infected to uninfected people, they are transmissible. Some also affect animals and are passed from animals to humans. जैसे एग्जाम्पल कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, HIV एड्स हो गया, ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना, ये सारी होती हैं जो एक दूसरे से फैल जाती है। इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं फैलती है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर लॉन्ग टर्म डिजीज, पहली बात तो लॉन्ग टर्म डीजेनरेटिव डिजीजेस that are not caused by pathogens. Examples include diseases of the gas exchange and cardiovascular system. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक फैलती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लंग कैंसर हो गया, है ना, ये फैलेगा थोड़ी कुछ दूसरे को छूने से। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, है ना, ये जितनी भी, और फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गया, है ना, कि ये भी जनरेशन होती है, जेनेटिक होती है ना, तो ये जितनी भी डिसीज होती है ये जो नो नहीं फैलती है उनको कहते हैं नॉन कंटेजियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, और किसका क्या क्या पैथोजन है, या फिर वो किससे किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से या वायरस से हो रही है, उसका नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखो, चार टाइप है वायरल, जो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, फंगल से होने वाली बीमारियां, एंड हेलमेंथ। हेलमेंथ क्या होता है? एक तरह का वॉर्म हो रहा है, वॉर्म, वॉर्म होता है हेलमेंथ, इससे बीमारियां होती हैं। आप अब जैसे वायरस से कौन कौन से होते हैं आपको नाम याद रखना है। एड्स, ठीक है, HIV वायरस होता है। कोविड 19 वायरल डिजीज, कौन सा वायरस था? SARS-CoV-2, ये नाम था वायरस का। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस, पर्टिकुलरली कौन से मच्छर से होता है डेंगू? एडिस, एडिस मॉस्किटो, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कौन सा मच्छर है? एडिस, ठीक है। देन चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है, मतलब मॉस्किटो से ही होता है चिकनगुनिया। देन पोलियो वायरस, ठीक है। देन रेबीज, देन मीजल्स, ओके। रेबीज क्या होता है? जब कुत्ता काट जाता है आपको तो उसको रेबीज वायरस। मीजल्स, देन चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ठीक है। ये सारी हमारे पास होती है वायरल डिजीजेस, ठीक है। ट्यूबरक्लॉस, अब सॉरी, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है? पहली ट्यूबरक्लॉस, कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इसका पैथोजन है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है कौन सा? सैलिमेरुला टाइफी, नाम में टाइफी है तो इसलिए टाइफॉइड का कौन सा है बैक्टीरिया का नाम? सैलिमोनेला टाइफी है, अगेन इंपॉर्टेंट। कोलेरा, कोलेरा क्या होता है? जब आप गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा कुछ भी, गंदा इंटेक कर, उसमें गंदगी है, पानी वगैरह में गंदगी है ना उसके, वो अनफिट है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंदौर का जो केस था, उसमें बच्चों को क्या हो गया? कोलेरा डिजीज हो गई, ठीक है। तो वो कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? फिब्रियो कोलेरा, क्या नाम है? फिब्रियो कोलेरा, इंपॉर्टेंट। निमोनिया, निमोनिया बैक्टीरियल, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। मेरे को उसको थोड़ा, शायद से अगर हो सकती है बैक्टीरिया, लेकिन मेरे को डाउट लग रहा है निमोनिया वायरस से लग रही है। चलो, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसको कंफर्म कर लूंगा मैं। एंड डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया आपका। टेटनस हो गया, टेटनस, टेटनस कैसे होता है? कोलेस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। टेटनस कौन सा बैक्टीरिया? कोलेस्ट्रीडियम टेटनी। लेप्रोसी, लेप्रोसी होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, मतलब लेप्रोसी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज है। नाउ कम्स टू प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम, वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मोडियम। मच्छर कौन सा होता है? एनोफेलस, फीमेल एनोफेलस, एनोफेलस मॉस्किटो, ठीक है। फिर कालाजार, बहुत इंपॉर्टेंट। कालाजार में किससे होती है? लेशमानिया से, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग सिगमेंट किससे होता है? ट्रिप्रोजोमा से, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बस तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंगल, फंगल मतलब रिंगवर्म, रिंगवर्म यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। रिंगवर्म हो गया, एथलीट फुट हो गई डिजीज, ठीक है। बस ये दो इंपॉर्टेंट है आपके, रिंगवर्म एंड एथलीट फुट। हेलमेंथ, हेलमेंथ एक बीमारी होती है फिलैरिसिस, फिलैरिसिस, या फिर मैं कह दूं इसको एलिफेंटियासिस, एक और नाम दिया था इसको, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस,
ये होती है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। हेलमेंथ एक वॉर्म होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये नाम इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटियासिस किससे होती है? ठीक है। बस यहाँ पर बस ये याद रखना है एलिफेंटियासिस वाला। ठीक है। और कुछ नहीं, और मैंने बता दिया, आपको पता है। जो जो मैंने टिक किया वो आप लिख लोगे। ठीक है। कि ये वायरल से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है पूरी स्लाइड। पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बट उसमें मैंने जो अंडरलाइन करे वो ज्यादा है। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़े से पिक्चर डाल दिया मैंने। ये होता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कौन सा? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये क्या है? एक वॉर्म है। अच्छा ये देखो, ये है एडस मॉस्किटो। ये है एडस मॉस्किटो, जो कि आपको डेंगू वायरस कॉज करता है। ये देखो कितना काला काला और सफेद रहता है। अच्छा ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो आपको, पर्टिकुलरली क्या चीज है जो आपको एक्ने कॉज करता है? कौन सी बीमारी कॉज करता है? एक्ने। एक्ने कॉज करता है। और इसका जो नाम है वो है स्टेफिलो, स्टेफिलोकोकी। स्टेफिलोकोकी। ठीक है, स्टेफिलोकोकी ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, वायरस नहीं, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकी इज अ बैक्टीरिया जो कि एक्ने कॉज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर आपको दो बीमारी दिख रही है, एक क्वारिशकर और एक मरासमस। क्वारिशकर में क्या होता है? आपका एक बेली फूल जाती है, एंड इस बेली को हम लोग कहते हैं ओडेमा। क्या कहते हैं? ओडीमा। एंड मरासमस में आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है, लॉस ऑफ मसल मास, पूरा मसल मास, पूरी बॉडी वीक हो गई। अच्छा एक चीज और, मरासमस किसकी डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, एंड कैलोरी की कमी से। प्रोटीन एंड कैलोरी इसकी कमी से होती है। वेरस क्वेश्चन होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा एक एक बीमारी और लिखोगे, मेरे को याद आ गया। एक बीमारी होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली, पेप्टिक अल्सर बीमारी का नाम है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। ये होती है मैं हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है? पेट में छाले हो जाते हैं। पेट में क्या हो जाते हैं? छाले। तो इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, मतलब ये क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किससे होती है? सॉरी, पेप्टिक अल्सर किससे होती है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है शायद ये, आपका ना पीवाईक्यू भी है। तो इतनी आपके डिजीजेस इंपॉर्टेंट है एंड वाइटामिन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं, और ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें ना। इतना ही आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। अच्छा फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल याद रख। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आपका यहाँ पर होती है बायोलॉजी खत्म। बायोलॉजी फिनिश्ड। ओके। एंड आपकी केमिस्ट्री भी फिनिश्ड हो चुकी है। होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। ठीक है। एंड मैंने पूरा आपको बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो आता है एकदम सिलेबस वही, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से देना, एकदम काम माइंड से देना, स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा करो, देन अटेम्प्ट किया करो। ठीक है। और और बस अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ते रहो, और ठंड पड़ रही है उसका भी ध्यान रखो अपनी सेहत का। ठीक है। ओके फ्रेंड, जय हिंद एवरीवन, बाय।